हेलो स्टूडेंट, इससे पहले वीडियो में हम लोग पढ़े थे प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न संख्या 4 को। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न संख्या 5 और 6 को। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल दिया हुआ है, 5 नंबर सवाल है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। कितने मीटर अधिक है? 4 मीटर अधिक है तथा इसका जो अर्ध परिमाप दिया हुआ है 36 मीटर है। अर्ध परिमाप 36 मीटर दिया हुआ है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए, अर्थात बाग की लंबाई और चौड़ाई को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, माना कि आयताकार बाग की लंबाई, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। माना कि आयताकार बाग की लंबाई, आयताकार बाग की लंबाई x मान लेते हैं तथा चौड़ाई बराबर y मान लेते हैं। तो प्रश्न से ध्यान देना है, यहां पर सवाल है कि इसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो क्या हो जाएगा, लंबाई यदि हम एक साइड में x रखते हैं तो बराबर के बाद में y + 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 मीटर क्या है, लंबाई चौड़ाई से अधिक है तो चौड़ाई में 4 मीटर जोड़ा जाएगा तो इसके बराबर आ जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको इस प्रकार समीकरण 1 ले लेते हैं। यह y प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो गया, बराबर 4, समीकरण 1 हो गया। फिर कहता है कि इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। कितना है? अर्ध परिमाप 36 मीटर। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। पुनः प्रश्न से फिर प्रश्न से देखते हैं, जो अर्ध परिमाप है 36 मीटर, तो आयत का जो परिमाप होता है 2 × L + B, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो अर्ध परिमाप इसके आधा हो जाएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x + y बराबर 12, मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 12 हो गया, 36 हो गया। कितना हो गया? 36 हो गया। 12 नहीं, यहाँ पर 36 दिया हुआ है, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 36, यह समीकरण 2 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, क्योंकि सवाल में यह नहीं कहा हुआ है कि किस विधि से हल करना है, तो आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया, तो इसको विलोपन विधि से हल कर देते हैं। समीकरण 1 और 2 से क्लियर हो पा रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर लिखेंगे x - y बराबर 4 और फिर x + y बराबर 36। यहां पर चिन्ह चेंज करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि एक माइनस में y है, एक प्लस में है, तो ये कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर चिन्ह चेंज करते हैं तो x से x कटेगा। फिर यहां पर जोड़ते हैं, प्लस है, x 2x और 36 4 40, कटा देते हैं। x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 20 दूना 40, 20 आ गया। अब x का मान समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 दिया हुआ है x - y बराबर 4, तो x के स्थान पर कितना रखेंगे, 20 रखेंगे। 20 - y बराबर 4, 20 प्लस में बराबर के बाद में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 4 - 20 -y बराबर 20 में 4 घटेगा 16 हो जाएगा। ठीक, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर 16 हो गया। अतः आयताकार बाग की लंबाई बराबर 20 मीटर तथा चौड़ाई बराबर 16 मीटर, यह इसका राइट आंसर हो गया। इस प्रकार से क्लियर हुआ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 6 नंबर सवाल को दिया हुआ है कि एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 बराबर 0 दिया गया है। दो चरों में एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण कैसा हो, जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखा हो,
समांतर रेखा हो और समपाती रेखा हो। इस प्रकार सा एक और समीकरण लिखना है। एक समीकरण तो यहाँ पर दे दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है 2x + 3y - 8 = 0। एक और समीकरण लिखना है, यह समीकरण एक हो गया। एक और समीकरण इस प्रकार से लिखना है कि यहाँ पर 3 ठो समीकरण लिखाएगा। 1 नंबर में प्रतिच्छेद करती रेखा हो, 2 में समांतर रेखा हो, 3 में समपाती रेखा हो। तो क्लियर, पहले तो ये आपको याद करा चुके हैं कि किस प्रकार का निरूपण रहेगा। तो वह प्रतिच्छेद हो करती हुई रेखा होगी, समपाती होगी, समांतर होगी। तो इसको एक बार और क्लियर कर लेंगे। यहाँ पर देखेंगे a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा, तो यह प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगी। ठीक, इसी प्रकार से a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 रहेगा, समांतर हो जाएगी। a1/a2 बराबर b1/b2 अब बराबर c1/c2 रहेगा, तो क्या हो जाएगी, समपाती हो जाएगी। क्लियर हो पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर समीकरण 1 दिया हुआ है। अब 1 नंबर सवाल के लिए प्रतिच्छेद करती रेखा के लिए एक और समीकरण लिखेंगे हम। क्या अपने मर्जी से लिखना है, तो सभी विद्यार्थी का अलग अलग समीकरण आएगा। ठीक है, आप अपने मर्जी से लिख सकते हैं। थोड़ा सा बदलाव इस प्रकार से करेंगे कि यह a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं हो, तो यह समीकरण है a1 b1 c1। ठीक है, तो एक हम लोग a2 b2 c2 लिखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक समीकरण यहाँ पर अगर ले लेते हैं कि 4x हो गया, तो थोड़ा सा इसको बदलना है। यहाँ पर 3 है या 2/4 है, तो 1/2 आएगा। यहाँ पर कुछ अलग लिखते हैं, जैसे कि 5y हो गया। ठीक, तो अभी 3/5 आएगा, 2/4 जो a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं होगा। ठीक, और c में आप जो भी मर्जी करता है वो लिख सकते हैं, चाहे 8 है, 16 लिखे, 14 लिखे, जो भी आपको 10 लिख देते हैं बराबर 0। इस प्रकार से 1 नंबर सवाल के लिए हो जाएगा a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 है। यह स्पष्ट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब एक समीकरण सिर्फ लिखना है। यहाँ पर क्या कर रहा है कि दिया गया 2 चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण प्रतिच्छेद करती रेखा होता है। 1 नंबर में यह समीकरण हो गया जो प्रतिच्छेद करती रेखा हो जाएगी। अब 2 नंबर देखिए, 2 नंबर क्या है, समांतर है। तो इसमें क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 हो। तो उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे कि a1/a2 के बराबर b1/b2 होनी चाहिए। तो यहाँ पर 2x लिखा हुआ है, तो हम कुछ और लिखते हैं। यहाँ पर जैसे कि 2x है, तो यहाँ पर 4x लिख देते हैं। यहाँ पर 3y है, तो 6y हो जाएगा। और 8 है, तो बदल देते हैं, इसको 12 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर 0 हो जाएगा। 12 लिखिए, 11 लिखिए, 13 लिखिए, मतलब c बराबर नहीं आना चाहिए। ठीक है, a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 आना चाहिए। क्लियर हो पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यह संतुष्ट कर रहा है a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 को। ठीक है, इस प्रकार से आएगी। ठीक, अब 3 नंबर सवाल आता है। 3 नंबर का होता है कि समपाती रेखा हो। समपाती रेखा के लिए तीनों बराबर होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तीनों को बराबर करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है 2, तो 2 का हम 4 लिख देते हैं, 4x प्लस फिर 3 दिया हुआ है, 3 दूना 6y, 8 दूनी 16 बराबर 0। इस प्रकार से यह संतुष्ट करेगा। ठीक है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।